जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो है ब्रिक यानी किडनी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, किडनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? तो कितने समय में जो है वो एक चक्कर पूरा करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में जो है वो कब आता है? तो याद रखिए गर्मियों के दिनों में जो है मानसून भारत में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, गर्मियों के दिनों में मानसून भारत में आता है। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ है? तो कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम जो है वो कहाँ होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो प्रयागराज में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो किस लिपि में जो है वो लिखा गया है? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ? तो याद रखिए 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1942 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर की फ्रांस भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1951 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1951 में हुआ। नेक्स्ट नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई? तो याद रखिए 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट नंबर की कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो क्या है? तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो टेस्ला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का इकाई होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण से होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो माध्यम में परिवर्तन कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? था औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ब्रिटेन देश में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठने और मौर्य साम्राज्य का स्थापना में किसका जो है वो प्रमुख योगदान था? तो किसका प्रमुख योगदान था? तो याद रखिए विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का जो है वो प्रमुख योगदान था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा जो है वो दिया गया था। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा जो है वो शहर प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कौन सा था? तो याद रखिएगा अहमदाबाद था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 20 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1919 ईस्वी को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को जो है वो जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो राजस्थान को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, राजस्थान को जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो
ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है, तो एक चक्कर को जो है वो क्या कहा जाता है, तो ये जो है परिक्रमण कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, परिक्रमण कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो याद रखिए यहाँ पे 25 का जो है वो जगह 5 वर्ष का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 20 यहाँ पे 5 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करिएगा, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। नेक्स्ट नंबर की 27 है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा, सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र है, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो ये जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो है वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ट्रोपोस्फियर है, याद रखिए ट्रोपोस्फियर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, ट्रोपोस्फियर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो कब हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कब हुआ, तो 1885 ईस्वी को हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1885 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, तो किसने जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है जर्मनी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वलित पर्वत है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, वलित पर्वत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 भारतीय संसद के कितने सदन है, तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो याद रखिएगा 2 सदन है, भारतीय संसद के 2 सदन है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 2 सदन है। नेक्स्ट नंबर की संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो भारत का पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1952 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1952 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई, तो याद रखिए 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1950 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम है, तो मुद्रास्फीति जो है किसका परिणाम है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो किसका परिणाम है, तो ये जो है वो मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ये जो है वो मुद्रास्फीति का परिणाम है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो याद रखिए पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है, तो याद रखिएगा H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है, तो याद रखिए 98.6 डिग्री
फास्फोरस ये जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्या कहता है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो ये जो है वो चिल्का झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, चिल्का झील है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन 47 है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 362 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अनुच्छेद 362 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो कितनी अनुसूचियां है भारतीय संविधान में? तो 12 अनुसूचियां है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। नेक्स्ट नंबर की 49 भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग क्या महत्व है? हरे रंग का क्या जो है वो महत्व है? तो हरे रंग का महत्व जो है वो विकास और उर्वरकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, विकास और उर्वरकता है। नेक्स्ट नंबर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ? तो 1930 में जो है वो शुरू हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 1930 में शुरू हुआ। नेक्स्ट नंबर की कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान जो है जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो महाराष्ट्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट नंबर की खालसा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, झारखंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है जोग फॉल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जोग फॉल्स। नेक्स्ट नंबर की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, गोदावरी। नेक्स्ट नंबर की भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में जो है वो वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की यहाँ पे 57 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट नंबर की भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट नंबर की भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष जो है वो शुरू हुई? तो 1994 में जो है सेवा कर की शुरू हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1994 में। नेक्स्ट नंबर की 60 है कि 60 की रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का पहली बार उपयोग जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका स्कोर जैसे 60 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।